ये जो नसें आपकी दिख रही हैं, जो गुच्छे बने हुए हैं, हाँ कलर जी। चेंज हो गया नसों का, इसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। कब से है आपको? ये 2007 से है मुझे। 2007 से है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका खून रुका हुआ है, हाँ वही। छोटे छोटे क्लॉट्स बने हुए हैं। क्लोट्स ठीक बने है, हुए हैं, और भी बने इसने हैं नसों बहुत को सारे। डैमेज कर दिया, साथ ही साथ अब ये स्किन को भी डैमेज कर रहा देखो है। जैसे ये चीज और ये बढ़ते जा रहे हैं, आप हाँ देख रहे हैं बढ़ते ना, देखो ये पूरे में यहाँ ना। पैरों में हो गए आपको, ये आप देख रहे ये हैं। बाद में हुआ, ये पहले थे, स्टार्टिंग में ठीक एक है। 2 थे, फिर उसके बाद बढ़ते ये बढ़ते इतना आगे। बढ़ गया। ये भी बहुत टाइम अभी से ये होता क्यों है? इसलिए होता है कि जब हमारी नसों में खून नीचे तो आ जाता है, हाँ ऊपर नहीं लेकिन वो चढ़ता। वाल्व कमजोर हो जाती है, वो ऊपर नहीं चढ़ हाँ पाता। जी। अब हम क्या करेंगे, लीच यहाँ क्या काम करेगी, यहाँ इस एरिया में मान लीजिए हमने लीच लगाया, अब ये जितनी भी नसें नीली हो गई हैं, यहाँ जो खून रुका हुआ है, अनप्यूरिफाइड ब्लड है, उसको वो सक कर लेगी। और उसके बाद यहाँ से जब खून का दबाव कम पड़ेगा, हाँ जी। धीरे धीरे इन नसों पे प्रेशर कम होगा। हाँ जी। प्रेशर कम होगा तो ये डैमेज कम होंगी, हाँ जी। डैमेज कम होगी तो ये धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगी। ओके। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो पैरों को ऊपर रखना, दीवार के सहारे पैर को करके सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, ये सारे काम करने हैं, ताकि इसमें क्या है कि आपको आराम रहे, परेशानी ना रहे। ठीक है ना, और लंबे समय तक खड़े नहीं रहना इसमें आपने। इसका मुंह ऐसे हिल रहा है, ये ब्लड ले रहा है, महसूस हो रहा है कि ये ब्लड ले रहा है। अब नहीं लग रहा, पहले लग रहा था। पहले जब लगी हाँ तब मुझे वो एक पिन की तरह चुभ रहा था, लेकिन अब तो एक या तो हेप्चो लोग इसको लगा के हम, इसलिए फील नहीं हो रहा है। हाँ अब कभी कभी अभी भी ऐसे ऐसे डंक मारता है, जैसे मक्खी काटती है, कोई मच्छर काट के डंक लगाता है, ऐसा कभी कभी फील हो रहा है, पर कोई पेनफुल नहीं है ज़्यादा। आसानी से इसको हम लगवा सकते हैं। इसमें जैसे हम पहले घबराए हुए थे, अब कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता है ये कितना अच्छा है आपके स्किन के लिए? आपके जो गंदे खून है उसको निकाल दिया इसने, और इसकी सलाइवा बहुत अच्छी होती है। बस ये था कि पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले तो रहे हैं, इससे क्या चीज़ है, कैसे होगा या कितना पेन होगा, उसके बारे में फील नहीं कर सकते थे, लेकिन अब लगने के बाद पता लगा कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको कोई भी इजीली लगवा सकता है। लीच को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हल्की सी हल्दी इसके मुंह पे लगाई जाए और थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का वेट किया जाए। इसको खींचना नहीं है, क्योंकि खींचेंगे तो लीच को भी लॉस है और जिसको लगा है उस पेशेंट के लिए भी लॉस है। ओके जी। तो अभी आपकी लीच हमने हटा दी है, तो आपको कुछ फील हुआ? हमें कुछ फील नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे सेंटर में हर तरीके की वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, किस पेशेंट को क्या सब्जी खानी चाहिए, उसकी तासीर के हिसाब से उसको बताया जाता है। ओके जी। मैम को हमने वेरिकोज वेन के लिए लीच थेरेपी दी, लगभग 30-35 मिनट इनको ये थेरेपी का प्रोसीजर चलता रहा, और 30-35 मिनट के बाद जो लीच का साइज़ था वो काफ़ी बढ़ चुका था, 3 इंच के आसपास जो है लीच का साइज़ हो चुका था। और जो इनसे हम पूछेंगे कि आपको कैसे लगा, जहाँ वेन थी, जो नस का कलर कुछ उसमें आपको फ़र्क दिखा? कलर चेंज हुआ, जो ज़्यादा डार्क कलर था वो थोड़ा लाइट हो गया। लाइट। इसमें इजीली कोई भी इसको कराना चाहे अपने बीमारी को दूर करने के लिए तो करवा लेना चाहिए। जैसे मुझे ऐसे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा तो मैं 10 लोगों को और भी बताऊंगी कि जो लीच जिस पेशेंट को लग जाए वो लीच दोबारा किसी और पेशेंट को नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। और जो लीच जिस पेशेंट को लगी है वो पेशेंट अपने हाथ से ही उस लीच को रिलीज कर दे, फ्री कर दे। तो इसमें इन्फेक्शंस का डर खत्म हो गया है। और जो प्रकृति ने हमें एक डॉक्टर दिया है, डॉक्टर के रूप में ये आई है लीच, क्योंकि इसको डॉक्टरों का डॉक्टर बोला जाता है। ओके जी। ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। ओके। तो ये हम आपको दे रहे हैं, तो इसको आपने रिलीज करना है, और ये भी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने एक जीव को आज़ाद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, ओके, थैंक यू।